संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हम संसारी इंद्रियों के विषयों में इतना फंस चुके हैं कि अपनी मौत तक को भुला बैठे हैं। प्राय हम देखते हैं हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। अनेकों को तो हम शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं। अपनी आंखों से देखते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जा रही है। फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए ही बनी है, हमें कभी मौत आएगी ही नहीं। इसी भूल भुलैया में सारा संसार भूला पड़ा है। हमारा घर जल रहा है, हमें दूसरों के घरों की आग बुझाने की चिंता लगी हुई है। हमारा घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों के चौकीदार बने बैठे हैं। कितने मूढ़ मनमुख और गंवार हैं कि मनुष्य तन के असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति को ही भुला बैठे हैं। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सभी घेर भरमाई। नहीं कोई मौत से डरता, खोप यम का नहीं लाई। स्वामी जी महाराज अपनी श्री वाणी में इस जीवन का, इस संसार का फैसला ही बता रहे हैं। काल पुरुष का बाड़ा है ये,
नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये। 84 के जीव जंगलों में, वनों में और हमारे घरों में घूमते हैं, हम देखते हर रोज कितनी पीड़ा में है वो जीव। जीव है वो, हम भी मनुष्य तन में आए हुए जीव हैं। तन का फर्क है, वेशभूषा का फर्क है। कौन है हम? प्राणी। 184 के जीव प्राणी है वो, पौधे भी प्राणी हैं, ये भी श्वास लेते हैं। लेकिन हम मनुष्य तन में आकर के ऊंचा तन प्राप्त करके, ऊंचा ज्ञान मिला, अपने बारे में विचार करने का मौका मिला। हम कौन हैं, हम कहां से आए इस शरीर में, मौत के बाद इस शरीर में से निकलकर कहां जाएंगे, ये प्रश्न हर मनुष्य प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है। कोई तो इस पे खोज करता है हकीकत में कि मैं कौन हूं। एक बार एक साधु जी थे, उनके पास एक जवान लड़का गया, जी परमात्मा से मिलना है। साधु जी बोले भाई मिल लो, अच्छी बात है। पहले अपने आप को जान लिया आपने? कहता जी जान लिया। क्या जान लिया? शरीर देख रहा, बाहर से हाथ हैं पैर हैं, ये देख रहा तुम भाई, क्या जान लिया तूने? प्रश्न पूछता है साधु जवान लड़के से, पढ़ा लिखा था वो, MA BEd पास था। कहता बेटा ये बता, ये हाथ किसका है? जवान लड़का बोला जी मेरा है। फिर आप हाथ तो नहीं हो। ये पैर किसका है? जी मेरा है। फिर आप पैर तो नहीं हो। ये कान किसका है? जी मेरा है। फिर कान तो आप नहीं हो। ये आंख किसकी है? जी मेरी है। फिर आप आंख भी तो नहीं हो। ये शरीर किसका है? जी मेरा है। फिर आप कौन हो बता दो? आप हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, आंख नहीं हो, कान नहीं हो, कौन हो आप? जो कह रहा है ये मेरा है, वो दिखता है क्या? अरे दिख रहा है क्या? भीतर बैठा है। सोच लो, देख लो। वैज्ञानिक तरीके से सोच लो, देख लो। पहले 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री हमारे तन के लगी हुई हैं, और 10 इंद्रियों की पकड़ में जो वस्तु आती है उसको मनुष्य सच्ची मानता है, बाकी को नहीं मानता, क्योंकि पकड़ में नहीं है, उसकी पहुंच में नहीं है। लेकिन एक बात आ रही है जिसको वैज्ञानिकों ने बहुत काल के बाद माना है। एक शक्ति है पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में, वह रूप तो बदल सकती है, नष्ट नहीं होती। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। देखो जरा, बर्फ है, गर्मी आई, सूर्य की गर्मी लगी, पानी बन गई, रूप बदला है, पानी चल पड़ा। पानी पे थोड़ी गर्मी और बढ़ गई, भाप बन गई, उड़ गई।
तत्व रूप में तो एक ही है वो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है वो, H2O है वो। रूप बदला है। भाप को फिर ठंडी से ले लो, वापिस जल, फिर जल को जमा दो। हमारे घरों में फ्रिज रखे हैं, फ्रिज में ऐसा तापमान दे रखा है, एक बक्से में जल रखते हैं, पानी रख देते हैं कटोरों में भर के, जम जाता है वो, बर्फ बन जाता है। अब हमें ठंडा पानी चाहिए है तो उससे नीचे 2 खाने और हैं, ठंडा पानी रहेगा, जमेगा नहीं। नीचे और टोकरी है जिसमें आमतौर पे सब्जी फल रखते हैं मनुष्य, वो जमेंगे नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। अब सोच लो, देख लो, रूप बदलता है, चीज नष्ट नहीं हो रही है। पेड़ पौधे हैं, इकट्ठा करके ईंधन आग लगाते हैं, राख बनती है। क्या राख? मिट्टी। तना क्या है? मिट्टी। फिर मिट्टी से फिर मिट्टी का पौधा बन रहा है। एक एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में जो नष्ट नहीं होती। वो एनर्जी हमारे अंदर बैठी है, जिसको अध्यात्मवादियों ने आत्मा कहा। आत्मा बाहर से कहीं दिखती नहीं है। साधु जी बोले, भाई जवान, बेटा तो बाहर से तो आंखें भी देखता है, आईने में शीशे में देखता है, सब देख रहा है, कहीं तूने आत्मा देखी? जी नहीं। हम जिंदा किस चीज से बता दे? प्राण से। प्राणी हैं हम। प्राण को कौन खींचता है, कौन छोड़ता है, उसका नाम बता दे। जी ऑटोमेटिक हो रहा है। फिर मुर्दे में ऑटोमेटिक क्यों नहीं हो रहा? ये जिंदा मनुष्य में ऑटोमेटिक श्वास क्यों चल रहे हैं? कभी सोचा है? ये वैज्ञानिक बातें भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, हमारी हैं, केवल मनुष्य की खोज की और प्राप्ति की वस्तु है ये। 84 के जीव गुलाम योनि में पड़े हैं, जेल खाने में पड़े हैं। वो जैसे मनुष्य ने कानून बनाया, अपराध किस्म लिखी गई, पुलिस बनाई गई, ये अपराध करेगा कोई तो पकड़ा जाएगा। गलत ने पकड़ के किसी खुंदक में आदमी को पकड़ के पुलिस सजा करवा दे, इससे बचने के लिए न्यायालय बनवाए, कचहरियां बनी, मौका भी दिया गया, वकील भी आए कि भी तुम अपनी सफाई में पेश कर सकता है तो चाहे तो। जब दंड दिया जाएगा, अपराध सिद्ध हो जाएगा, तो जेलें बनाई, कैद कर दी जाती है। जेलर के पास वारंट जाता है, इसकी सजा 10 वर्ष है, इतना जुर्माना है, सख्त सजा है, गया वारंट। अब जरा देखना क्या होता है। जब तक न्यायालय के रिमांड पर है, कैद नहीं हुई है, तब तक वह आदमी, आरोपी अपने घर के दिए कपड़े पहनता है। जिस दिन सजा हो जाती है, कैदी हो जाता है। कैदी नंबर लगेगा। अब कैदी नंबर 302, 305, 310, और कपड़े कैदियों के सिले सिलाए वहां तैयार होते हैं। जरा सुनना,
जिसने कानून में, लिखित में कानून बनाया वो मनुष्य था, आज भी मनुष्य ही है। जिसने पकड़ के अपराधी को पकड़ना का एक विभाग बनाया, पुलिस, मनुष्य है। कचहरी, न्यायालय बनाए, न्यायाधीश बनाए, मनुष्य हैं वो। जेलें बनाई, जेलर मनुष्य है। अपराध सिद्ध, अब कैद हो गई है। जेल की चार दीवारी बहुत ऊंची होती है, कोई भी कैदी भाग ना सके, पूरा प्रबंध करता है मनुष्य। जरा सोचना इस बात को तुम। बात आ रही है कर्म का दंड। कर्म किसने देखा? कर्म का फल कहां मिलेगा? कुछ तो कर्म का फल देने के लिए मनुष्य ने बना रखा कानून, वो रोक दिया गया। उसी शहर का बसने वाला व्यक्ति है वो, जिस शहर की जेल में कैद हो गया है, बाहर नहीं आ सकता। जो मिलेगा उसके अंदर वो खाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। क्या हो गया? आजादी खत्म हो गई। जहां चाहे जा नहीं सकता, जो चाहे बनवा के खा नहीं सकता, गुलाम हो गया, गुलाम। गुलामी में क्या होती है? पीड़ा, दुख, बहुत दुख होता है। अभी तो मनुष्य तन में है वो जीवात्मा। क्यों? मनुष्य के पास ये पावर ही नहीं आई कि कुत्ता गधे का शरीर उसको बना के उसको सौंप दे, ये बना नहीं सकता। इसने तो कपड़े बदले, बस कैदी वाले कपड़े डाल दिए। परमात्मा का न्यायालय है। पाप कर्म और पुण्य कर्मों का भुगतान आत्मा को करना पड़ता है। वह क्या करता है? कपड़े ही बदल देता है। जाइए जी, इतने पाप कर्म, 1000 जन्म कुत्ते के, गधे के, सूअर के, शेर के, उम्र नहीं होती वहां पर, जन्म है केवल। इतने जन्म, जाइए आप, भाग ही नहीं सकती जीवात्मा, भाग ही नहीं सकती। जमा डाल दिया है। क्या है वो? जेल खाना है 84 का। वो तो परमात्मा ने बनाया हुआ है। और कुछ हम देखते हैं, ये सामने वाला जो है कोठी पे कोठी बनाता जा रहा है, गाड़ी पे गाड़ी खड़ी है, नई नई, और पापाचारी ये पाप कर्म करता है। इसको दंड क्यों नहीं मिल रहा? अरे भाई सुनो ध्यान से पहले, जब तक हमारे बैंक में 50 करोड़ रुपए जमा हैं और हम खर्च रहे हैं, धनवान हैं हम, कुछ भी खर्चो, पैसा है। जिस दिन बैंक के खाते में जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर वापस 0 पॉइंट पे आएगा, फिर माइनस आएगा। अरे पुण्य कर्मों का जमा पूंजी है उस आत्मा के पास, अभी वो खत्म नहीं हुई है। वो दिख रहा मैं, कोठी गाड़ी बंगले। जब पूंजी समाप्त हो जाएगी पुण्य कर्मों की, वही नीचे आ जाता है और घाटे पे घाटे होते हैं। बीमारियां आती और महामारी आती, लाइलाज बीमारी का ग्रस्त हो जाता है वो आदमी। किसने देखा जी कानून कर्म का? बिल्कुल, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विधाता ने रचना करते ही सृष्टि की कर्म को प्रधान बना के रख दिया है, और जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा ही पाएगा। ये शर्त है, ये कानून है।
ये तो मनुष्य ने बना रखा है यहां पर कर्मदंड। सुनना है कि इतना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी भी पोस्ट पे रहा हो, जिस दिन कर्म के फल में फंसेगा पकड़ लिया जाएगा। सारी चीजें उल्टी पड़ जाएंगी, उसके गवाहियां खिला पाएंगी, बचाने वाला कोई नहीं आ सकता उसको। उसके द्वारा कमाया गया अरबों रुपए का धन उसके बेटे पोते प्रयोग कर रहे हैं और वो व्यक्ति जेल में ठोक दिया गया है। जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति, ये तो हो रहा है, आज हो रहा है, ये तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया कानून है। फिर परमात्मा का कोई कानून नहीं होगा, जबरदस्त है उसका तो कर्म का फल मिलता है। जी बताओ जो कैसे मिलता है? एक बार गाली दे के देख ले सामने वाले को। गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक, कहे कबीर मत पलटिए, रहे एक की एक। एक गाली दे दी, सामने वाले ने दो गाली दे दी, उसको नचार ली, फिर हाथापाई, फिर मार पिटाई, फिर मुकदमा दर्ज। सोच लो